जो नेताओं की अकड़ है ना, यही भ्रष्टाचार की जड़ है। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। जरा दाम तो तुम बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। ये बात तब चर्चार्थ हो जाती है इस भारत देश में, जब बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं और जिस पर मनुष्य अपनी सुरक्षा को महसूस करके और उस नदी के ब्रिज पर चढ़ता है कि वह सुरक्षित तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रस्थान कर जाएगा, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से, भ्रष्ट ठेकेदारों की वजह से वह ब्रिज गिर जाता है। उस आदमी को क्या पता कि वह नदी में जाकर समा जाएगा और उसके जीवन का अंत हो जाएगा। और यह सिर्फ ब्रिज तक ही सीमित नहीं है, कभी एयरपोर्ट की छत गिर जा रहे हैं, कभी रोड पर खड्डे हो जा रहे हैं ऑटोमेटिक, भारी बारिश होने पर कहीं कहीं ऐसे तो पानी लग जा रहे हैं जहां लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान में आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमने कई प्रदेशों में ऐसे हालात को देखा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, और अन्य राज्यों में भी ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार की भेंट, ऐसे चीजें चढ़ रही हैं और ऐसे चीजों में भ्रष्टाचार हो रहा है जो मनुष्य के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें मनुष्य का जीवन खत्म हो सकता है। और ऐसी चीजों में अगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ तो हमारा देश और हमारा लोकतंत्र कैसे मजबूत हो सकता है। अगर देश और लोकतंत्र को मजबूत करना है तो कम से कम रोड, ब्रिज और ऐसे इमारतें, सरकारी दफ्तरें, अन्य ऐसी जगहें, इसमें तो कम से कम भ्रष्टाचार पर रोक लगाया जाए ताकि मनुष्य अपना और अपने परिवार का जीवन बचा सके। बहुत बार इस बारिश के मौसम में बिहार में बाढ़ आती है और ये देखा जाता है कि बिहार के लोग जब उस ब्रिज पर चढ़ते हैं तो कभी ब्रिज गिर जाता है, तो कभी पुल गिर जाता है, तो कभी वो लोग, उनसे ज्यादा विश्वास उनको ये लगता है कि अपने हाथों से बांसों के लोग ब्रिज तैयार करते हैं और उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जो हमने हाथों से अपने बना है इसमें कितनी मजबूती है, उनको विश्वास होता है। लेकिन वही ब्रिज जब भ्रष्ट लोगों के द्वारा बनाया जाता है उससे उनका विश्वास खत्म हो जाता है। सरकार को इस पर बहुत गहराई से चिंता करना चाहिए और इस पर बहुत गहराई से विचार करना चाहिए ताकि हमारे देश में इस तरह की घटनाएं न हो। मैं तो मांग करता हूं कि ऐसे कार्य मिलिट्री के लोगों को, हमारे देश के बॉर्डर पर रक्षा करने वाले जो लोग अपनी जान की आहुति दे देते हैं, जो लोग मां भारती की सेवा करते हैं ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से, ऐसे कर्मठ लोगों को यह काम देना चाहिए ताकि इसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो पाए। जब भी कोई ब्रिज या कोई ऐसी इमारत या कोई ऐसी सड़कें बनती है तो उसकी क्वालिटी बहुत हाई लेवल पर चेक होनी चाहिए। कौन सा मटेरियल उसमें यूज हो रहा है उसकी पूरी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। और उस कंक्रीट के द्वारा अगर बनाया जाता है उसमें कौन सा एडमिक्सचर, कौन सा प्लायर्स, कौन सा जीजीबीएस, कौन सा 10 mm, कौन सा 20 mm, कौन सा अलग पदार्थ और अलग तत्व या अलग मटेरियल जो यूज हो रहा है, रॉ मटेरियल, उसके बारे में कौन सा सीमेंट, कौन से मटेरियल यूज किए जा रहे हैं, उसकी मजबूती क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है और इसको तैयार करने वाला व्यक्ति कितना अनुभवी है। और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सरकार या अधिकारी या फिर जिस विभाग से अगर पास किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को दिया जाए कि जो उस फील्ड का मास्टर हो, वेल क्वालिफाइड हो, जो सही तरीके से उस काम को अंजाम दे सके। अगर वो काम करने वाला व्यक्ति किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करता है, भारत देश में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि ऐसे लोगों को फांसी पर लटका देना चाहिए। ऐसे लोगों को तो देश में रास्ते पर खड़ा करके इनकाउंटर कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को तो दिन दहाड़े उनको ऐसी सजा देनी चाहिए कि ताकि पूरे देश के लोगों को सीख मिले, अगर मैं इस प्रकार का भ्रष्टाचार करूंगा तो सरकार और सिस्टम, समाज हमें छोड़ेगा नहीं। जब तक ऐसा कुछ होगा नहीं तब तक इन भ्रष्ट लोगों का हौसला बुलंद रहेगा। इस तरह से भ्रष्टाचार करते रहेंगे, हमारे और आपके भावनाओं को छलते रहेंगे। कभी कभी आप लोग भावनाओं में बहकर कभी जातिवाद की राजनीति, कभी परिवारवाद की राजनीति, तो कभी धर्म की राजनीति, तो कभी अलग अलग राजनीति के मुद्दों में बहलते रहते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि अगर इस तरह की चीजें, इस तरह के कृत्य होते रहे, जिस रोड पर आप चलते हैं फॉर्च्यूनर से और गाड़ी से, अगर वो रोड ही धंस गया, उसमें आप चले गए, या फिर जिस ब्रिज पर आप चल रहे हैं और BMW, मर्सिडीज, जैगवार और फॉर्च्यूनर से ऐश की जिंदगी जी करके और वही ब्रिज गिर गया, तो आप कहां जाएंगे? आप किसी भी पार्टी से हो, आपको सीधा यमराज के पास जाना पड़ेगा। तो यमराज के पास जाने से अगर बचना है तो ये भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेताओं को सही सीख सरकार को देनी होगी। सरकार ऐसे काम करे और ऐसे अधिकारियों से काम करवाए जिससे गुणवत्ता और विश्वसनीयता हमारे समाज में फिर से कायम हो जाए। हमारी बातें आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। भ्रष्टाचार को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर आप बताइए।